अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज है इसकी 4.5 और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। दर सेल में हर एक के लिए मालूम कीजिए माहाना किस्त किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत और नक़द कीमत के दरमियान फ़र्क नक़द कीमत के फ़ीसद की सूरत में। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। माहाना किस्त भी हमने फाइंड करनी है, किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में यानी कि किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत और नक़द कीमत भी फाइंड करनी है और उस किराएदाराना ख़रीदारी अगर लेते हैं तो उसकी कीमत भी हमने फाइंड करना है और उनके दरमियान फ़र्क फाइंड करना है और नक़द कीमत के फ़ीसद की सूरत में यानी शरह जो हमने पहले ली थी पिछले क्वेश्चन में, इसी तरह हमने इसकी शरह भी लेनी है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल है हमारे पास किराएदाराना ख़रीदारी की शराइत। ए पार्ट इसका हम देख लेते हैं। 100 रुपये जमा करवाने पर बकिया 8% मार्कअप 1 साल के लिए और रुपए हैं इसमें 800। ठीक है, ए पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, ए पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी, पहली सूरत और दूसरी सूरत, क्योंकि एक तो वो पहले नक़द रकम में अगर फाइंड लेता है और दूसरा वो किराएदाराना सूरत में अगर लेता है, तो दोनों में हमने फिर आगे दोनों हमने प्राइस लेकर फिर आगे हमने इसको फाइंड करना है। नक़द रकम यहाँ पर हमें दी गई है ए पार्ट में 800 रुपये, ठीक है, और दूसरी सूरत जो है जो कि है किराएदाराना ख़रीदारी में, दूसरी सूरत हमारे पास आ जाएगी नक़द अदायगी। नक़द अदायगी इज़ इक्वल टू है यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया गया है 100 रुपये जमा करवाने पर, यानी कि इसमें 100 रुपये वो जमा करवा चुका है। टोटल अमाउंट जो दी गई है वो 800 रुपये हैं, जिनमें से वो 100 रुपीज़ जो है वो पहले जमा करवा देता है और बकिया पर 8% मार्कअप 1 साल के लिए 8% मार्कअप भी दे दिया गया है और मुद्दत भी हमें यहाँ इसमें दे दी गई है। अब बकिया रकम हमने इसमें फाइंड करनी है। नक़द अदायगी को नक़द रकम टोटल 800 है और अदायगी उसने की है 100 रुपये। तो हमने बाकी देखना है इसका कि बकाया कितनी रकम रहती है। बकिया रकम इज़ इक्वल टू हमारे पास 800 में से अगर हम माइनस करते हैं 100 को, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाती है 700 हमारे पास आ जाएगा। मार्कअप फाइंड करने के लिए हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया था और वो फार्मूला था हमारे पास मार्कअप इज़ इक्वल टू हमारे पास है असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई बाय मुद्दत और नीचे हमने ले लेना है परसेंटेज का 100। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास चूँकि असल ज़र भी मौजूद है, शरह भी मौजूद है, मुद्दत भी है, तो यहाँ हम लेंगे मार्कअप फाइंड करने के लिए असल ज़र हमारे पास है 700, क्योंकि 800 टोटल रुपीज़ थे जिसमें से 100 उसने पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगी असल ज़र की जगह पे हम लिखेंगे 700, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट ही हमारे पास असल ज़र होगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे शरह के साथ और शरह हमें दी गई है 8%, मल्टीप्लाई करेंगे मुद्दत 1 साल और नीचे हम लेते हैं इसका 100। यहाँ पर 100 के 2 ज़ीरो इंटू 0 से कट हो जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 सा हमारे पास आता है इज़ इक्वल टू 56। इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो 56 रुपये ही हमारे पास आ जाएगा। अब ये 56 रुपीज़ बनते हैं 1 माह की अदायगी के, क्योंकि हमने इसमें 1 माह की अदायगी भी फाइंड करनी थी। यहाँ पर 100 रुपये जमा करवाने पर बकाया 8% मार्कअप 1 साल के लिए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख ली। हमने इसकी जो फाइंड करने थे टोटल अमाउंट, ये भी हमने इसमें ऐड कर ली। तो सवाल में 2 चीज़ें हमें दी गई थी। एक चीज़ दी गई थी कि माहाना किस्त हमने फाइंड करनी है। अब ये 56 रुपीज़ जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, माहाना किस्त। नंबर 1 हमने इसमें फाइंड कर लिया। सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, साल में अदायगी की रकम, यानी वो पूरे साल में जो अदायगी करता है उसकी टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। साल में अदायगी की रकम टोटल हमारे पास थी 700,
प्लस हम इसमें करते हैं 56 रुपये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 756। टोटल अमाउंट ये हमारे पास हो गई। ठीक है, हम इसको फाइनेंस अमाउंट भी हम इसको कह सकते हैं, फाइनेंशियल अमाउंट। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमने माहाना किस्त इसमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास आएगी फाइनेंशियल अमाउंट। ठीक है, यानी कि इसको माहाना किस्त हम नहीं लिखेंगे। 56 रुपीज़ जो कि किराएदाराना सूरत में उसको मज़ीद जो पे करनी पड़ेगी, ये हमने वो चीज़ फाइंड की है। तो यहाँ हमारे पास टोटल हो जाएगी। पहले उसके पास 700 रुपीज़ थे, रिमेनिंग 56 उसमें मज़ीद हम ऐड करते हैं। जो किराएदाराना सूरत में अगर वो लेता है तो उसको, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था कि अगर वो उसको किस्तों में लेता है तो फिर उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से किराएदाराना सूरत में अगर वो चीज़ को बाय करता है तो 700 में हम प्लस करेंगे 56, टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 756। यानी कि अगर वो नकद लेता है तो 700 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे, अगर वो किराएदाराना सूरत में लेता है उसको 756 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हमने यहाँ पर फाइंड करनी है माहाना किस्त इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसका लेते हैं माहाना किस्त में टोटल अमाउंट हमारे पास आई है 756 और मुद्दत हमें दी गई है 1 साल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके 12। 1 साल में हमारे पास क्या है, 12 माह होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। इसको हम करते हैं 756 को हम डिवाइड करते हैं 12 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 63 रुपये। ये हमारे पास हो गई माहाना किस्त। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने इसका फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमतों में फ़र्क। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं स्टेटमेंट में किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत, किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में जो टोटल अमाउंट बनेगी वो उसके पास क्या बनेगी। यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर 2। इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने इसको जस्ट शॉर्ट सा करके लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत और नकद कीमत के दरमियान फ़र्क हमने फाइंड करना है और नकद कीमत के फ़ीसद की सूरत में हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको पूरा भी लिख सकते हैं। अब किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में जो अमाउंट टोटल बनेगी वो उसने अदायगी कर दी थी 100 रुपीज़, रिमेनिंग उसके रहते थे 700 रुपीज़ और प्लस फाइनेंशियल अमाउंट जो हमारे पास इसमें आ रही थी वो थी 56 रुपये। इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 और 1 856 हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है 856 रुपये। ये हमारे पास बन जाते हैं टोटल। ठीक है, अब हमने फ़र्क फाइंड करना है दोनों में से। यहाँ पर हम लेते हैं फ़र्क दोनों कीमतों का। दोनों कीमतें कौन सी हैं, जो कि नकद अदायगी की भी हैं और किराएदाराना सूरत की जो कीमत है वो भी है। दोनों फ़र्क दोनों कीमतों में इज़ इक्वल टू, नकद अगर लेता तो वो 800 रुपीज़ की होती, माइनस हम इसमें से करते हैं 856 जो कि किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में अगर वो लेता तो 856 रुपीज़ उसको देने पड़ते, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 56 रुपये। ये चीज़ हमारे पास आ गई। सेकंड हमने इसमें क्या फाइंड करना था, कीमत फ़ीसद में। अब फ़र्क भी हमने दोनों का फाइंड कर लिया, अब हमने कीमत को फ़ीसद में लेके आना है। शरह भी आप लिख सकते हैं और आप इसको फ़ीसद भी लिख सकते हैं। कीमत फ़ीसद में, तो हमारे पास फ़ीसद में कीमत आएगी 56 और टोटल अमाउंट जो अब एक्स्ट्रा रुपये उसने पे करने थे वो हमने यहाँ पर लिखे। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या थी, नकद रकम की सूरत में 800 रुपीज़। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। यहाँ ये 2 0 इंटू 0 से कट हो जाते हैं, रिमेनिंग हमारे पास आता है 856/8। यहाँ अगर हम 56 को 8 से लेते हैं, 56 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 7।
तो इज इक्वल टू 7% आ जाएगी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की चीज़ें भी हमने फाइंड के लिए माहाना किस्त भी हमने इसमें फाइंड की, और हमने सेकंड में पार्ट में खरीदाराना ख़रीदारी की सूरत में टोटल अमाउंट भी फाइंड की, उसका फ़र्क भी हमने देखा, और जो हमारे पास अमाउंट थी उसको हमने फ़ीसद में भी लिया।